प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी नलखेड़ा से इंदौर जाते समय शाजापुर के करेड़ी जोड़ पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को दी गई धमकी देश की अस्मिता पर हमला है, न कि सिर्फ एक कांग्रेस नेता पर। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता में बैठी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेता को जान से मारने की धमकी दी। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की हत्या करने से पहले बीजेपी को कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा। अल्प समय के लिए शाजापुर पहुंचे जीतू पटवारी ने भावांतर योजना के बारे में भी कहा कि मुख्यमंत्री केवल किसानों को गुमराह कर रही है। जब सोयाबीन खेतों में खराब हो गई है, सोयाबीन आई ही नहीं तो भावांतर योजना का लाभ किसे देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सीधे किसानों को 20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दे। इसके अलावा बाकी सब दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार संकट का सामना करना पड़ रहा है, खाद बीज नहीं मिल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की स्थिति बिगाड़ दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर किसानों को गुमराह करने, उनकी तकलीफों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष को आगाह किया कि वे इस तरह की धमकियों से बाज आए। इस बयान के साथ जीतू पटवारी ने कांग्रेस पार्टी की एकजुटता को दर्शाया है और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने का संदेश दिया। क्या कांग्रेस मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए गर्त में जा रही है? ऐसा है, ये देश संविधान का है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है जिसको भारत का संविधान कहा जाता है, और देश के लोगों ने उसको आत्मसात करके 80 साल लगभग थोड़े दिन में हो जाएंगे। ये लोकतंत्र उससे जिंदा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस देश के रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकार है। किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी भी व्यवस्था में हक देता है अपने काम करने और जीने के तरीके को लेकर। तो बीजेपी अगर इसके खिलाफ बात करती है और कोई भी ऐसे सवाल खड़े करती है जिससे संविधान को छीन होता है, यानी वो नफरत से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हमारा दायित्व है, कांग्रेस का दायित्व है कि इस देश में हर व्यक्ति को, चाहे किसी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये काम क्या करेगा और कैसे करेगा और कहाँ पे करेगा, ये रोकने वाले देशद्रोही। अगर ये रोकते हैं, वो संविधान के विरोध में मैं खुद भी गया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब भी गए थे, हमारी पूरी कांग्रेस ने भी एक दिन उनके खिलाफ बातें की। हम कमिश्नर से मिले, रेवेन्यू कमिश्नर से मिले, दिग्विजय सिंह जी थाने में गए। 4-4 बार हमने अपने कांग्रेस की और संविधान की एक ही नीति है, हम संविधान के अनुसार जो नागरिकों को हक है उसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी भी देश का संविधान बचाना चाहते हैं। प्रशासन से मुझे दुख है, प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रहा है पूरे घटनाक्रम में, ये बीजेपी का नौकर बन गया। तो जो बीजेपी के नौकर बनेंगे वो 3 साल बाद अपना हिसाब खुद कर ले। जो कलेक्टर, कमिश्नर, जो वहां का थानेदार, वहां का एसपी लिख ले कि अगर आपने संविधान की भावना का विरोध में काम किया तो 3 साल में आपकी सीआर आपको लिखनी है। अभी तक लखन गौड़ के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है कि उसने इस तरीके की घटनाक्रम किया जिससे वैमनस्य पैदा हो, और उसके बाद भी प्रशासन चुप है? जितना बड़ा क्राइम उसका है, उससे बड़ा क्राइम प्रशासन का। धन्यवाद। जुबानी एक तरफ, मुख्यमंत्री की बदजुबानी। कैलाश विजयवर्गीय ने कितनी बार बेटियों पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की जो निंदनीय है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती, उनके परिवार वालों को भी शायद अच्छी नहीं लगती होगी। मैं मानता हूं कि एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इस तरह के सवाल खड़े करना केवल इसलिए कि मैं मीडिया में आ जाऊं, केवल इसलिए कि मैं सुर्खियां बना लूं, केवल इसलिए कि मेरा भी टीवी पे 2-3 दिन चलता रहे, मतलब एक 70 साल के एक व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। हमने इसका पुरजोर विरोध किया। मध्य प्रदेश में हर शहर में, हर जगह, हर चौराहे पे इनके पुतले जले। उसके बाद हमारी बहनों ने अपनी बातें की। हम अब इतना ही कह सकते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भैया, शीतला बाजार मार्केट जो प्रधानमंत्री हमारे लगातार ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 बार ये देश को बता चुके हैं कि उनकी जो निर्णय होते हैं वो देश के लिए घातक होते हैं। वो चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे अलग अलग सेगमेंट में राहुल कोविड के संदर्भ में बात हो, या 3 काले कानून हो, अलग अलग संदर्भ में राहुल जी ने देश को दिशा दी थी।
सरकार को बताया था, पर एक नहीं मानी, उनकी मजाक उड़ाई, वापस उसी पे आए। जीएसटी एक बार जब लूटना चालू किया तब 12 बजे रात को ढोल पिटवाए, फिर राहुल गांधी जी ने विरोध किया तब भी उनकी मजाक उड़ाई, और अब जब वो लूट की छूट हुई तब भी ढोल पिटवा रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लगा रहे हैं। ये अपने आप में क्राइम है, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ये भ्रष्टाचार जनता की आंखों के सामने जिस तरीके का होता है वो है, और हम इसका विरोध करते हैं। शाहजहांपुर में कैलाश जी ने जो बयान दिया था उसका केसीसी ने विरोध जताया था, लेकिन कोई एक्शन इसमें नहीं दिया। शाहजहांपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।